होगी सुख शांति प्रेम। ओम शांति। बाबा की याद बुद्धि को शक्तिशाली बनाती है, दूरांदेशी बनाती है, विशाल बनाती है। ज्ञान मार्ग में बुद्धि सालिम रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बुद्धि से ही हम बाबा को याद करते हैं। इस बुद्धि से ही हम एक सेकंड में परम धाम, एक सेकंड में सूक्ष्म वतन चले जाते हैं। तो इसीलिए बुद्धि को बल भी कहा जाता है। कुछ भी चला जाए स्थूल रूप में, धन चला जाए, तन में भी बीमारी आ जाए, संबंधों में भी टकराव आ जाए, तो कोई हर्जा नहीं, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि बुद्धि मलिन हो गई, बुद्धि भटक गई, तो उसके ठीक होने की संभावनाएं नहीं होती और वो इंसान को पूरी तरह डुबो देती है। परंतु यदि बुद्धि सालिम है तो स्थूल रूप में गई हुई सब चीज़ें ये बुद्धि फिर से वैसा ही बना देती हैं। तो आज भी बाबा हमें काफ़ी दिनों से हमें त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ का टाइटल दे रहे हैं। आज भी बाबा हमें दूरांदेशी, विशाल बुद्धि, दूर दूर तक कैसे अपनी बुद्धि को लेकर जाना है उसकी ड्रिल भी करा रहे हैं और हमें बुद्धिवानों का बुद्धिवान अपने समान भी बना रहे हैं। तो सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली। आज है 16 अगस्त 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, दूरांदेशी और विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वालों को ऊंच पद नहीं मिल सकता। प्रश्न है, इस दुनिया में मनुष्यों को कौन से ख्यालात रहते हैं जो सतयुगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे? कौन से ऐसे ख्यालात हैं जो सतयुगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे? उत्तर है, यहाँ मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र और पोत्रे खाएंगे, लेकिन यह ख्यालात देवताओं में नहीं होंगे। क्योंकि उनके पुत्र और पोत्रे सब यहाँ से ही वर्षा लेकर जाते हैं। वह समझते हैं हमारी अविनाशी कमाई है। यहाँ ही हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग में यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध प्राप्त करेंगे, तो इसलिए वहाँ पर कोई पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आज का गीत है, माता ओ माता तो है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माताओं की महिमा सुनी। बच्चे जान चुके हैं कि किस किस माता की महिमा होती है। भक्ति मार्ग में
कितनी सारी माताएं हैं, कितनी महिमा होती है उनकी। जागरण करते हैं, नवरात्रे मनाते हैं, मंदिरों में कितनी लंबी लंबी कतारें लगाते हैं। माताओं की इतनी महिमा करते हैं तो ज़रूर होकर गई हैं, कुछ तो करके गई है ना। अभी तो वह है नहीं। जो जगत अम्बा होकर गई है उनकी भक्ति मार्ग में महिमा होती है। अब वह क्या करके गई, यह तुम भी नहीं जानते थे, पहले नहीं जानते थे, अब जानते हैं ना। जगत अम्बा के मंदिर में जाते हैं, जाकर उनसे कुछ ना कुछ मांगते हैं। मनोकामना तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं ना। कोई को बच्चे की आश होगी, कोई आशीर्वाद मांगेंगे। अब जड़ चित्र तो कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर सकते हैं न, वह समझते हैं। परंतु यह है भक्ति। तुम जानते हो वह पास्ट हो गए हैं। जो पास्ट हो गए हैं उनकी जड़ मूर्तियां हैं। जगत अम्बा की महिमा है, एक तो नहीं है। तुम सब ब्राह्मण कुल की पालना करते हो। जब बाबा को याद करते हैं तो सारे विश्व को सकाश भी देते हैं, पांचों तत्वों को सकाश देते हैं, संपूर्ण सृष्टि को सकाश देते हैं। तो सेवा तो हम कर रहे हैं, परंतु कोई जानता नहीं है। चंडिका देवी का भी मेला लगता है ना। चंडिका नाम देखो कितना छीछी है। बाबा कहते हैं जो आश्चर्यवत भागंती हो फारकती देते हैं, वह जाकर चंडाल का जन्म पाते हैं। घर में चंचलता करते हैं तो उनको कहा जाता है ना, तुम तो चंडी हो, चंडाल हो। बरोबर तुम देखते हो शिव बाबा का बनकर फिर भी बहुत चंचलता करते हैं। चंचलता अर्थात अवज्ञा करते हैं। शिव बाबा की सर्विस में डिस्टर्ब करते हैं तो अंत में चले ही जाते हैं। कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में होगी, कुछ चंचलता करेगी, किसको समझा नहीं सकेगी, वह क्रोध करती होगी तो सब कहेंगे इनमें तो बहुत क्रोध है। अब चंडिका एक तो नहीं, बहुत होती हैं। देवियों की महिमा भी है। और फिर ऐसे जो चंडिका आदि बनते हैं उनका भी गायन है, फिर भी ईश्वर के बने हैं। भल कोई चले जाते हैं, फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे ना, मालिक तो बनेंगे ना। भल मालिक तो राजा रानी ही बनते हैं, लेकिन प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं। लोग कहते हैं ना हमारा भारत महान है। आजकल तो गीत में भी गाते रहते हैं भारत बहुत अच्छा था। तो इस समय बाबा सब राज खोलते हैं। भक्ति मार्ग में किस किस की यादगार है, कौन से कर्मों के कारण यादगार है। बाबा यथार्थ रीति भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में और फिर सतयुग त्रेता के अंदर हम क्या क्या करते हैं इस समय और उसका परिणाम क्या क्या होता है ना, उसकी यादगारें क्या क्या बनती हैं, वह पूरी तरह खोल कर हमें बताते हैं। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो। गोपी वल्लभ की गोप गोपियाँ गाई हुई हैं। वल्लभ बाप को कहा जाता है। कौन है वल्लभ? बाबा। गाया भी जाता है कि एक गोपी वल्लभ की अनेक गोप गोपियाँ। सतयुग में तो गोपिकाओं आदि की बात ही नहीं है, तो कौन है वो गोप गोपियाँ जिन्हें बाबा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराता है, जो मन में बाबा के साथ रास रचाते हैं? कौन है वो? आप सब हो ना।
अभी तुम बच्चे विशाल दूरांदेशी बुद्धि बने हो, सब बातें पता है, बुद्धि का ताला खुल गया है। इस जन्म की जीवन कहानी को तुम अच्छी रीति जानते हो। हर एक को नशा तो रहता है ना। अभी बिड़ला है, उनको अपने धन का नशा होगा। इंसान जो भी कार्य करता है उस पर उसको नाज तो होता है ना। समझेंगे मैं सबसे साहूकार हूँ, परंतु तुम जानते हो जो आज साहूकार है वह फिर गरीब बन जाएंगे। तुम्हारी और अन्य मनुष्यों की बुद्धि में रात दिन का फर्क है। हम कहाँ हैं? संगम पर। वो कहाँ है? कलयुग में। तो वो कलयुग की रीति से हर चीज़ को देखते हैं और हम संगम युग पर खड़े होकर हर दृश्य को देखते हैं। हमारी बुद्धि में कल्याण ही कल्याण समाया है ना। कोई को क्या नशा, कोई को क्या नशा रहता है, मैं फलाना हूँ, ऐसे हूँ। इनको यानी ब्रह्मा को भी नशा था ना, मैं बड़ा जौहरी हूँ। अभी समझते हैं वह सभी नशे कौड़ी मिसल हैं। इस नशे की तुलना में वो सब कौड़ी मिसल हैं। तुम बच्चों को कितना नशा चढ़ा हुआ है, कितना नशा चढ़ा है। कौन है, किसके हैं, क्या बन रहे हैं, चढ़ता है नशा। वह समझते हैं हम कमाएंगे फिर हमारे पुत्र पोतरे खाएंगे। यहाँ तो वह बात नहीं है। तुम जानते हो हम बेहद के बाप को जानकर उनसे वर्षा पा रहे हैं, जिसकी प्रारब्ध हम ही खुद जन्म बाय जन्म पद पाएंगे। पुत्र पोत्रे आदि सब यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारे पोत्रे खाएंगे यह ख्यालात वहाँ नहीं रहती। समझते हैं अविनाशी राजाई है। यहाँ तो राजे लोग समझते हैं पुत्र पोत्रे खाएंगे तो संजो कर रखते हैं, है ना, ताकि पुत्र पोत्रों को कोई दिक्कत ना हो आगे, है ना। तो वहाँ ऐसी चिंता नहीं होती। तुम अभी बाप से इतना वर्षा लेते हो, ऐसे कर्म करते हो जो 21 जन्म उसका फल मिलता रहता है। ले रहे हैं सभी बाबा से इतना, एक जन्म नहीं 21 जन्म के लिए बटोरना है। पुत्र पोत्रों का ख्याल नहीं रहता, वे भी सब यहाँ ही वर्षा पाते हैं। तुमको कितना ज्ञान है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। गॉडफादर जिनको इतना याद करते हैं, ज़रूर उनसे इतना भारी सुख मिलता होगा। गाते हैं ना, हे परमपिता परमात्मा रहम करो। उनको परम आत्मा कहा जाता है। वह सुप्रीम है, जन्म मरण रहित है, इसलिए उनको परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। सभी आत्माओं का रूप एक जैसा है। जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा पद पाते हैं। तो पद का आधार किस पर है? पुरुषार्थ पर। इनकी आत्मा अच्छा पढ़ती है तो क्या पाएगी? तो नारायण बनती है। कोई फिर फेल होंगे तो राम बनेंगे। आत्मा ही बनती है ना। तुम्हारी आत्मा समझती है मैं परम पिता परमात्मा से राजयोग सीख रही हूँ। आत्मा फिर आकर नया चोला पहन पाठ बजाएगी, नर से नारायण बनेगी।
यह तुम बच्चों की बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा, वहाँ कोई पतित होगा नहीं। कहाँ? सतयुग में, वहाँ सब आत्माएं पावन होंगी। ज्ञान किसको देंगे? पतित पावन को यहाँ याद करते हैं। अच्छा समझो, गंगा पतित पावनी है, जैसे दुनिया वाले समझते हैं। सपोज वो पतित पावनी है, तो भी वह राजयोग तो नहीं सिखला सकती है। बाप तो राजयोग सिखलाते हैं ना। यह सारा ड्रामा का राज आदि से अंत तक तुम बच्चों की बुद्धि में है। कहाँ है? बुद्धि में है। ये सूक्ष्म ज्ञान सूक्ष्म बुद्धि में है। तुम सब पढ़ते हो, एक ही क्लास में हो। सॉरी, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तुम सब पढ़ते तो एक ही क्लास में हो, लेकिन नंबरवार हो। स्कूल में भी ऐसे ही होता है, पढ़ते तो सब एक ही क्लास में है, लेकिन कोई फर्स्ट आता है, कोई लास्ट आता है। शुरू शुरू में 300 की भट्ठी थी। गौशाला में हजारों की अंदाज में गौएं हों तो कोई संभाल भी ना सके। भट्ठी भी थोड़ों की बननी थी, है ना। स्टार्टिंग में केवल 300 की भट्ठी थी। उनमें से भी कहीं तो चल रहे हैं, कहीं टूट पड़े। कई बच्चे समझते हैं हम पहले से होते तो अच्छा था, परंतु ऐसे भी नहीं है। पुराने पुराने कितने भागंती हो गए। 25-30 वर्ष वाले भी इतना नहीं याद रखते कि वह बेहद का बाप है जिससे वर्षा पाते हैं। तो अपने पुरुषार्थ पर मदार है। पहले आने या बाद में आने से इतना फर्क नहीं पड़ता, परंतु जब से हम बाबा के ज्ञान में चले, तब से हमारा मन, हमारी बुद्धि एक बाबा की ओर है या भटकी है, तब से हमने क्या और कैसा पुरुषार्थ किया है उस पर सारा मदार है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, सेकंड की बात है। बाप कहते हैं तुम मेरा बनने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जब हम बाबा के बन जाएंगे तो बाबा के बने तो बाबा के वर्षे के अधिकारी भी बने। जीवन मुक्ति तो राजा रानी भी पाते हैं, प्रजा भी पाती है। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। बच्चे जो पूरा पढ़ते नहीं हैं, वह क्या करते होंगे? क्या करेंगे? जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं दुनिया में भी, वो क्या करते हैं? चंचलता। कोई कोई बच्चे तो बड़े आज्ञाकारी होते हैं, बाप से भी अच्छा मर्तबा पा लेते हैं। बाप 100-200 कमाने वाला होगा, बच्चा लखपति बन जाता है ना। अभी तो नहीं है, पहले होती थी ऐसी सैलरीज, अभी तो काफ़ी होती है सैलरी भी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कोई कोई बच्चा तो आज्ञाकारी होता है और कोई चंचलता करता है। तो अलौकिक संबंध में भी ऐसा होता है। 7 रोज वाला बच्चा 25 वर्ष वाले से तीखा चला जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा की आज्ञा पर चलता है। इसलिए ये संकल्प कभी ना आए कि हम पहले क्यों नहीं आए। आप जब आए हो, एक्यूरेट टाइम पर आए हो। नंबरवार तो होते ही हैं। तुम वास्तव में सब सजनिया हो। कौन हो सब? मेल है या फीमेल है? शिव साजन की हम सब सजनिया हैं। एक साजन को याद करते हो। तुम जानते हो बाप आकर हमको सुख धाम का वर्षा देते हैं। लौकिक पति है, फिर भी याद उनको करते हैं
किसको? जो पतियों का पति है। पारलौकिक साजन अमृत पिलाते हैं, तो सभी क्या पी रहे हैं? अमृत पी रहे हैं। ये आत्मा को अमरनाथ बाबा अमृत पिला रहे हैं, ताकि आत्मा मृत्यु से अमरत्व को प्राप्त कर ले, अपनी जड़ता को छोड़े और चेतन स्वरूप में आ जाए। इसलिए उनको याद किया जाता है। फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। ज्ञान अमृत पीते हैं, बाबा को याद करते हैं, फिर स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। फिर वहाँ कोई को याद नहीं करते। ऐसी स्थिति हो जाती है कि किसी को याद करने की दरकार ही नहीं होती। अभी के पुरुषार्थ से तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो। तुम्हारी बुद्धि कितनी खुली है। बिल्कुल सृष्टि चक्र में जो चीज़ जैसी थी वैसे ही हमें अब समझ आ गई है, वह भी नंबरवार। तो बादशाही भी नंबरवार लेते हो। तुमको सब समझा दिया है। यहाँ अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ने से तुम पद भी इतना ऊंच पाएंगे। नहीं तो क्या करेंगे? नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे, फिर दास-दासी बनना पड़ेगा। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। एक है पुरुषार्थ अच्छा करना, दूसरा है अच्छी रीति करना। जो विधि बाबा ने सिखाई है बिल्कुल उसी रीति प्रमाण करना। अभी टाइम अच्छा है पुरुषार्थ के लिए। तुम जानते हो, जहाँ जीना है वहाँ ज्ञान अमृत पीना है अथवा पढ़ते रहना है। सैपलिंग लगाते रहते हैं। कोई झट समझ जाते हैं तो समझा जाता है, इनका पद तो अच्छा देखने में आता है, अच्छा नज़दीक का फूल है, तन मन धन अर्पण कर बैठा है ना। तो कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। तो पता चल जाता है ना, जिस तरह का आत्मा पुरुषार्थ करती है, सेवा करती है, तो उसका भविष्य पता चल जाता है। सर्विस में अच्छा लग गया है, समझता है अपना समय जितना सर्विस में देंगे उतना फ़ायदा है, तो ये समझ आ जाती है। जैसे बाबा हम ज्ञान नेत्रहीन अंधों की लाठी बना है, ऐसे हमें भी बनना है। जो ज्ञान नेत्रहीन आत्माएं हैं, है ना, उन आत्माओं को, अंधों को लाठी देनी है, यानी ज्ञान देना है। उनको बताना है कि आप कौन हो, बाबा कौन है, सृष्टि चक्र क्या है, क्या पुरुषार्थ करना है। तो अंधों की लाठी बनना है। तुम एक दो की लाठी बनते जाते हो। अंधा बनाया है, किसने ज्ञान नेत्रहीन बनाया? रावण ने। ये 5 विकारों रूपी रावण ने आत्मा को अंधा बना दिया है। यह तुमको समझाया जाता है कि इस समय सारी दुनिया लंका है, सब शोक वाटिका में है। नाम रखा है अशोका होटल, वहाँ खूब मज़े उड़ाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। यह तो लगनी है, जबकि घर के गेट्स खुलने हैं। द्वापर की तो बात ही नहीं ना, अभी तो घोर अंधियारा है ना। इस समय सारी दुनिया में घोर अंधियारा है, द्वापर की बात नहीं है। इस समय ये महाभारत लड़ाई लगी है। ब्राह्मणों की रात अब पूरी हुई है, बाबा आया हुआ है। इस समय भगवानुवाच है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, स्कूल में पढ़ते हैं। कोई तो बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं,
कोई फेल हो जाते हैं, नंबरवार तो सब जगह होते हैं ना। फेल की निशानी है ना, क्या निशानी सबको पता है, चंद्रवंशी में चले जाएंगे। राम को क्षत्रिय की निशानी दी है, अर्थ नहीं समझते, धनुष बाण दिए हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। लव कुश की क्या क्या बातें बैठ सुनाते हैं, कितने झूठे दोष बैठ लगाते हैं। गाते हैं राम राजा राम प्रजा धर्म का उपकार है। एक तरफ गाते हैं, फिर ये भी बताते हैं कि कैसे ऐसे समय पर भी अधर्म के कार्य हुए। फिर यह सब बातें कहाँ से आई? यह सब बातें समझने की हैं। तुम जानते हो, यह नॉलेज नंबरवार हमारी बुद्धि में है। स्टूडेंट को बहुत तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। टीचर को कौन नहीं याद करेंगे? हम हैं पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट। इसमें बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही आ जाते हैं। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों के हम स्टूडेंट हैं। तुम सब सीताएं हो ना, सजनियां हैं, सीताएं हैं, है ना। रावण की शोक वाटिका में पड़े हो। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर इज ज्ञान सागर नॉलेजफुल। श्री कृष्ण को अथवा लक्ष्मी नारायण को ऐसे नहीं कहेंगे ज्ञान सागर नॉलेजफुल, ये उनकी महिमा नहीं है। उनकी महिमा ही न्यारी है। शिव बाबा की महिमा सबसे न्यारी है। गीत में भी गाते हैं, कौन सा गीत था आज? माताओं माता। उनकी महिमा अपरम अपार है, जो ऐसा बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे। आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। कहते हैं ऐसे बाबा को, बाबा आप कितने मीठे हो, लक्ष्मी नारायण कितने मीठे, कितने प्यारे हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र देखो, हमेशा मुस्कुराहट वाले दिखाते हैं। तुम जानते हो देवताएं इस भारत में ही थे, हम जानते हैं। अभी कहाँ है? अभी कहाँ है वो सभी? ये भी जानते हैं। तुम सबको बतला सकते हो कि यह उनका अंतिम जन्म है। फिर से श्री कृष्ण बनना है। अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। श्री कृष्ण की आत्मा भी श्री कृष्ण की आत्मा भी अभी राजयोग सीख रही है। तुम भी कृष्णपुरी में जाना चाहो तो राजयोग सीखो, ऐसे सबको बताओ। लक्ष्मी नारायण कहने से मनुष्य मूंझ जाते हैं। श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, पूजा लक्ष्मी नारायण की करते हैं। उन्हों का बाल चरित्र कुछ भी है नहीं। वैसे भी कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, परंतु समझते नहीं हैं। राधे कृष्ण फिर कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं है। राधे कृष्ण कोई आपस में भाई बहन नहीं थे। कि शास्त्रों में ऐसे भी वर्णन किया गया है कि वो भाई बहन थे। जब दिखाते हैं ना कि कंस ने जब बार बार देवकी के पुत्रों का वध किया तो उनमें एक पुत्री भी थी। फिर ये बताया जाता है कि पिछले जन्म में वो उनकी बहन थी। फिर उस पुत्री को मारने लगे तो परंतु वो पुत्री दिखाते हैं कि हवा में उड़ गई। फिर आकाशवाणी हुई कि तुझको मारने वाला जन्म ले चुका है। तो ऐसे बताते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार की कहानियाँ बनाई हुई हैं, परंतु बाबा क्लियर करते हैं कि राधे कृष्ण आपस में भाई बहन नहीं थे। अभी राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं,
द्वापर में भी उन्हों की राजधानी का कुछ पता थोड़ी ही था। राधे कृष्ण कोई आपस में भाई बहन नहीं थे। अभी राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं। द्वापर में भी उन्हों की राजधानी का कुछ पता थोड़ी है। तो यह सब बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। लिटरेचर बनाने में भी मेहनत लगती है। विष्णु के अलंकार दिखाते हैं, परंतु वास्तव में विष्णु की यह अलंकार होते नहीं। वास्तव में कोई विष्णु ये सब चीज़ें लेकर थोड़ी ना बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो उनके ऐसे अलंकार नहीं होते। विष्णु व लक्ष्मी नारायण को शंख थोड़ी ही है। शंख अभी हम ज्ञान का शंख बजाते हैं, शंख ध्वनि करते हैं, तो वो शंख उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने कोई ज्ञान नहीं सुनाया किसी को। तो हम क्या लिखें? मनुष्य तो कुछ भी समझ ना सके। शंख तो है तुम्हारे पास, तो अलंकार जरूर ब्राह्मणों को देना पड़े। हम अभी शंख ध्वनि करते हैं, बाबा का ज्ञान आत्माओं को सुनाते हैं। तो ये मुख जब ऐसे बोलते हैं ना, तो मुख की जो शेप है वो शंख जैसी हो जाती है। कहेंगे यह ब्राह्मण फिर कहाँ से आए? समझ नहीं सकेंगे। तुम समझा सकते हो। हम ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी हैं, तो स्वदर्शन चक्र भी हमारे पास है। तो स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, ज्ञान का राज खुद भी समझते हैं, दूसरों को भी समझाते हैं, और स्वदर्शन चक्र से विकर्मों का विनाश भी करते हैं। ये सब बातें समझाने में बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। प्रजा में जाने वाले मोटी बुद्धि समझ ना सकें। समझाने में बड़ी ही डिफ़िकल्टी लगती है। बाबा लिखते भी हैं, सिकिलदे स्वदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा मुख वंशावली। बाबा जब पत्र लिखते थे तो ऐसे लिखते थे, इतने सारे समान बच्चों को देकर, परंतु तुम्हारे पास अलंकार कहाँ है ना? गदा किसके पास है? हमारे पास है। शंख किसके पास है? हमारे पास है। कमल किसके पास है? वो भी हमारे पास है। और स्वदर्शन चक्र किसके पास है? वो भी हमारे पास है। तो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के ये चारों अलंकार हमारे पास है। चित्रों में देवियों को तीसरा नेत्र दिया है। दिखाते हैं ना, अगर ध्यान से देखो तो देवियों को यहाँ तीसरा नेत्र दिखाते हैं, लेकिन उनको तो तीसरा नेत्र है नहीं। किसके पास है तीसरा नेत्र? वो अलंकार भी हमारे पास है। अभी बाबा ने हमारे ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला है। तुम्हारी अब तीसरी आंख खुली है। तुम शक्तियों की महिमा है। तुम शक्तियों की महिमा है। जगत अम्बा है तो बच्चे भी साथ में होंगे। मेजॉरिटी माताओं की है ना। स्टार्टिंग के अंदर तो अधिकतर माताएं होती थी, बहनें होती थी, परंतु अभी तो भाई बहनें सब हैं। माताओं को ही ऊंच उठाते हैं। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अपना समय सर्विस में सफल करना है। तन मन धन सब अर्पण कर जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना है। जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना है ना। दूसरा, आपस में एक दो की ज्ञान से पालना करनी है। सबको ज्ञान सुनाना है ना। किसी को मुरली नहीं मिलती है तो उसको भी
मुरली की पॉइंट सुनानी है फ़ोन पर, कैसे भी करके। आजकल तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे बाप की अवज्ञा हो। वरदान है अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रहे। अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रहे, सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता भव। मास्टर सुखदाता कैसे बनेंगे? जब खुद अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे ना। जब खुद अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे तो फिर क्या, सुख ही देंगे और सुख ही लेंगे। तो क्या बन जाएंगे? मास्टर सुखदाता। अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है। इंद्रियां खुद ही विनाशी हैं। ये इंद्रियां खुद ही विनाशी हैं। एक ना एक दिन ये देह त्याग करेंगे, इंद्रियां विनाश हो जाएंगी। तो उनसे प्राप्त सुख भी विनाशी होगा। जब तक खा रहे हैं, टेस्ट आ रहा है, फिर ख़त्म है ना। जब तक हाथ से प्यार से पकड़ी है चीज़ तो आनंद आ रहा है, परंतु फिर चीज़ गई, हाथ गए तो क्या आनंद आएगा। इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो। इंद्रियों से पार का सुख कौन देता है? खुद सुख सागर देता है। इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो तो दुख का नाम निशान आ नहीं सकता। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है, सपोज कोई दुख देता है, दुखदाई शब्द बोलता है, तो आप नहीं लो। वो देता है परंतु आप नहीं लो। आपका स्लोगन है सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। याद रखना, ना दुख दो ना दुख लो, लेना भी नहीं है। कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो। जिसके पास जो है वही तो देगा, लेकिन आपके पास क्या है? आपके पास सुख है, तो आप उसे सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो। तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। समझ में आया? मास्टर सुखदाता कैसे बनेंगे? बाबा ने कितनी अच्छी रीति समझाया। स्लोगन है अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय। अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। बोलने में बहुत एनर्जी जाती है, टाइम जाता है, कई बार संबंध भी चले जाते हैं, परंतु अंतर्मुखी सदा सुखी। संबंध भी बरकरार रहते हैं, एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती, टाइम भी वेस्ट नहीं होता। तो जिस चीज़ में प्रॉफिट है वो करना चाहिए ना। तो अंतर्मुखी बनो, अंतर्मुखी सदा सुखी बनो। ठीक है ना। तो आज विशेष अभ्यास क्या करेंगे? आज की मुरली में बाबा ने हमें सारे अलंकारों से सुशोभित किया है। तो अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए, विष्णु चतुर्भुज का चित्र सामने रखते हुए, अपने आप को उस अलंकारी स्वरूप में देखेंगे। दिन में बार बार अपने आप को उस अलंकारी स्वरूप में देखो कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी, है ना, शंखधारी, गदाधारी, कमल पुष्प समान हूँ। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों का बैलेंस है। कोई चीज़ भूल तो नहीं गया हूँ। पवित्रता, न्यारी और प्यारी स्थिति बरकरार है। हमेशा बाबा के ज्ञान का स्वरूप हूँ। स्वदर्शन चक्र फिरा रहा हूँ। याद है मैं कौन था, है ना, कैसी थी मैं आत्मा। बाबा का ज्ञान मुख में और मन में समाया हुआ है। तो चारों अलंकारों से सदा सुशोभित रहकर
अपने आप को अपनी ऊंची स्थिति की ओर बढ़ाते चले। अच्छा, ओम शांति। तुमको निहारने को दिल ये चाह